मित्रों, मैं हूं डॉक्टर सुधीर शर्मा और आज जो मैं अपना वीडियो अपलोड कर रहा हूं उसका टॉपिक है जानबूझकर जब कोई सताता हो तो ये जरूरी पहला कदम उठाए बिना आप उसके जाल से नहीं निकल पाएंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो किसी भी रिश्ते में किसी भी जगह मानसिक यातनाओं का मेंटल टॉर्चर का शिकार हो रहे हैं किसी अत्याचारी जहरीले इंसान के हाथों। बात जरा गौर करने लायक है। कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को सता रहा है, जानबूझकर सता रहा है, अपने शब्दों से, अपने हाव भाव से, अपने एक्शन से, और दूसरा इंसान इस अत्याचार को जो है वो सहन करता जा रहा है ना हैरानी की बात। कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में जहर घोल रहा है, आपकी हंसी खुशी को नष्ट कर रहा है, सुख शांति को नष्ट कर रहा है, फिर भी आप सहते चले जाते हैं। क्यों? मेरे देखे अत्याचार का, अन्याय का सामना करने के लिए किसी भी रिश्ते में किसी के भी हाथों एक बहुत ज़रूरी पहला कदम है। उसको ना उठाने के कारण जो दूसरा इंसान है, जो शिकार है, वो अत्याचार का शिकार बनता चला जाता है। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या प्रतिक्रिया देता है जब उसके ऊपर दूसरा अत्याचारी इंसान अत्याचार करता है। प्रतिक्रिया कोई भी हो, चाहे अत्याचार का शिकार हो रहा इंसान रोए धोए, गिड़गिड़ाए, माफ़ी मांगे, पलट कर गुस्सा करे, तोड़ फोड़ करे, हिंसा करे, गाली गलौज करे, कुछ भी करे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो अत्याचारी इंसान है वो इन सब तरह के जो रिएक्शंस होते हैं उसमें उसको एक गहरी संतुष्टि मिलती है कि मैंने जो मेरा शिकार है उसका जो मानसिक संतुलन है वो बिगाड़ दिया, उसकी सुख शांति नष्ट कर दी। तो जो शिकार बन रहा है उसकी कोई भी प्रतिक्रिया हो, बात नहीं बनती। अत्याचार के जाल से वो निकल नहीं पाता। हफ्तों, महीनों, सालों, पूरी जिंदगी भर अत्याचार सहता चला जाता है। तो मेरे देखे आज हम उस पहले कदम की बात करेंगे जिसको उठाए बिना अत्याचारी के जाल से, उसकी यातनाओं से निकलना लगभग नामुमकिन है। तो क्या है वो पहला कदम? इस बात के प्रति मैं आप सब लोगों को पहले से ही आगाह कर रहा हूँ कि जो कुछ भी मैं अपनी समझ को आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ वो बात जरा सूक्ष्म है, महीन है। उसको आप समझकर अगर अपने जीवन में उतार पाए तो फिर कभी भी आप किसी भी इंसान के हाथों अत्याचार का, अन्याय का शिकार नहीं बनेंगे। जरा ध्यान से मेरी बात सुनिए। अन्याय और अत्याचार का शिकार हो रहा इंसान, वो पहला कदम जो उसको उठाना है वो है अपने रोम रोम में, अपने पूरे वजूद में एक गहरे रोष को जन्म देना, एक गहरे आक्रोश को जन्म देना, एक गहरे गुस्से को जन्म देना। ये गुस्सा वो नहीं गुस्सा है दोस्तों जिसके प्रभाव में आकर आप चीखते चिल्लाते हैं, गाली गलौज करते हैं, अपनी आवाज़ को ऊंचा कर लेते हैं, अपने सोचने समझने की शक्ति को खो देते हैं। नहीं, ये गुस्सा वैसा गुस्सा नहीं है। ये जिस आक्रोश की, जिस रोष की, जिस गुस्से की मैं बात कर रहा हूँ वो किसी की तरफ डायरेक्टेड नहीं होता, वो किसी पर नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ इस कारण से होता है कि आपने अपनी ज़िंदगी की खुशियों को नष्ट करने की इजाज़त दे दी उस अत्याचारी इंसान को। ये गुस्सा आपके अपनी तरफ भी डायरेक्टेड नहीं है, आप अपने पे गुस्सा नहीं हो रहे हैं, आप सिर्फ गुस्सा कर रहे हैं उस इजाज़त देने को जिसके की चलते अत्याचारी इंसान आपके ऊपर अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। मेरी बात के मर्म को समझो दोस्तों। ये गुस्सा अत्याचारी इंसान के खिलाफ नहीं है, उससे लड़ने झगड़ने के लिए, अपनी बात कहने के लिए नहीं है। ये गुस्सा आप अपने ऊपर भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। आप कुढ़ते रहते हैं, चिढ़ते रहते हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, रोते रहते हैं। आपके खिलाफ भी नहीं है, अत्याचारी इंसान के खिलाफ भी नहीं है। ये गुस्सा है उस इजाज़त के प्रति जिसके चलते आपने ये स्वीकार कर लिया कि वो अत्याचारी इंसान आपके ऊपर अत्याचार करता रहे और आप सहते रहें। वो इजाज़त जो है अब ये आपको वापस छीननी है उस अत्याचारी इंसान से। अपने जीवन में अब आपको बिल्कुल इनकार करना है इस गुस्से की एनर्जी को इस्तेमाल करके कि अत्याचार का शिकार अब मैं एक पल के लिए भी होने को तैयार नहीं हूँ।
आपके पूरे रोम रोम में ये गुस्सा भड़क जाना चाहिए। आपके एक एक रोम रोम को बहुत ऊर्जा से भर जाना चाहिए। ये ऊर्जा लड़ेगी अब उस अत्याचार की इजाज़त के खिलाफ जिसके चलते आप महीनों से सालों से अत्याचार का, उस इंसान की जहरीली बातों का, उसके जहरीले एक्शन का शिकार बनते आ रहे हैं। ये इस खास तरह के गुस्से की ऊर्जा ही है जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाती है, चाहे वो परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे देश में हो। इस गुस्से की एक खासियत है मित्रों, ये आपके अतीत में जो कुछ भी गलत घटा है, जो कुछ भी आपने त्रासदी सही है, जो कुछ भी अत्याचार सहा है, जितना भी दुख दर्द आपने सहन किया है, उन सब को नष्ट कर देता है। बिल्कुल स्लेट को एकदम से साफ कर देता है। आपकी जो यादें हैं, उनकी खराब यादें बिल्कुल आपके जेहन से, आपके जो चेतना है उसमें से गायब हो जाती हैं। ये गुस्सा, इसकी ऊर्जा आपको ताकत देती है अब कोई भी वो आवश्यक कदम उठाने की जो अत्याचारी से नहीं लड़ेगा, अत्याचार के खिलाफ लड़ेगा, उस इजाज़त को उससे छीन लेगा जिसके चलते वो इंसान आपके ऊपर अत्याचार करने में सफल होता है। इस गुस्से की ऊर्जा बिल्कुल डरती नहीं है, दबती नहीं है। वो अत्याचारी इंसान आपके ऊपर अत्याचार करना चालू रख सकता है, लेकिन ये गुस्से की ऊर्जा उस अत्याचारी के आपको शिकार नहीं बनने देगी, उसके अत्याचार का शिकार बिल्कुल नहीं बनने देगी। आपका एक ये सुरक्षा कवच बन जाएगी जिसमें अत्याचारी आपकी तरफ कुछ भी फेंके, शब्दों के बाण, अपने एक्शन के द्वारा कुछ भी आपकी ज़िंदगी में जहर घोलने की कोशिश करे, ये सुरक्षा कवच इस गुस्से की ऊर्जा का आपको बचाएगा। इस गुस्से की ऊर्जा के प्रभाव में बने रहकर जब आप उस अत्याचारी इंसान का सामना करेंगे तो आपकी आंखों में एक चमक होगी आत्मविश्वास की, एक नई किस्म की निडरता होगी जो अत्याचारी इंसान को साफ संदेशा देगी कि कुछ तुम्हारे अंदर ऐसा बदल गया है कि अब उसको, तुम्हें अपना शिकार बनाना, अपने अत्याचारों को, अपनी जहरीली बातों का अब बहुत बहुत कठिन होने जा रहा है। इस गुस्से की ऊर्जा ना आपको रोने देगी, ना डरने देगी, ना गिड़गिड़ाने देगी। ये गुस्सा नफ़रत में भी नहीं बदलता है, ये गुस्सा चीखने चिल्लाने में भी नहीं बदलता है। इस गुस्से की ऊर्जा आपके रोम रोम में धधकती है और जो कुछ भी काम आप पहले करते आए हैं उन सब के ऊपर रोक लगा देती है। इस गुस्से की, इस आक्रोश की ऊर्जा किसी काम के लिए आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रही है। ये अत्याचारी इंसान के सामने अब आपको झुकने और दबने नहीं दे रही है। वो इजाज़त जो आपने उस अत्याचारी इंसान को दी थी अपने ऊपर अन्याय करने की, अत्याचार करने की, ये ऊर्जा, इस आक्रोश की ऊर्जा, इस गहरे रोष की ऊर्जा उस इजाज़त को भस्म कर रही है इसी पल से, आज से ही। इस ऊर्जा की आपके तन मन में मौजूदगी आपको आज़ाद करती है उस अत्याचारी इंसान के शब्दों से, उसके एक्शन से, उसके प्रभाव से। इस गुस्से की, इस रोष की ऊर्जा में एक गहरा विद्रोह का भाव है। आप अब बिल्कुल भी राजी नहीं हैं एक पल के लिए भी अत्याचार सहने के लिए, अन्याय सहने के लिए। एक गहरा विद्रोह का भाव इस ऊर्जा की ताकत है, एक इसकी क्वालिटी है। इस आक्रोश की ऊर्जा के कारण आपका जो बदला हुआ रूप है, बदला हुआ व्यक्तित्व है, वो अत्याचारी इंसान को, उस अन्याय करने वाले इंसान को जरूर मन ही मन एक गहरा सदमा देगा, चौंकाएगा। आपका बदला हुआ रूप उसको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। अगर उसको एक संदेशा मिलेगा, एक बात समझ में आएगी तो वो ये है कि अब आप उसके अत्याचार के खिलाफ निडर होकर उसका सामना करने को बिल्कुल तैयार हैं। इस गहरे रोम रोम में बसे हुए गुस्से की, आक्रोश की ऊर्जा आपको ताकत देगी अपनी ज़िंदगी जो बिल्कुल बिगड़ चुकी है, जिसमें से सुख शांति नष्ट हो चुकी है, उसको संभालने की, संवारने की। उस अत्याचारी इंसान के अत्याचारों ने, अन्याय ने आपको बहुत उलझा दिया था। आप अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहते थे वो कर नहीं पा रहे थे,
जो बनना चाहते थे वो बन नहीं पा रहे थे, जिस तरह से जीना चाहते थे वैसे जी नहीं पा रहे थे। यही इसी क्रोध की, इसी गुस्से की, इसी गहरे आक्रोश की ऊर्जा अब आपको ताकत देगी अपनी ज़िंदगी को फिर से सही ढर्रे पर चलाने की। जो आप करना चाहते हैं वो कर पाएंगे, जैसा बनना चाहते हैं वैसा बन पाएंगे, जैसे जीना चाहते हैं वैसे जी पाएंगे। इस रोम रोम में बसे हुए गुस्से की ऊर्जा आपको सजगता देगी, आपको सही मायनों में उस आदमी से मिलवाएगी जो आपके ऊपर अत्याचार करता था। अब आपको वो बहुत ही छोटा लगेगा अपने कद में। आपको लगेगा कि ये आदमी बिल्कुल भौंडी प्रवृत्ति का इंसान है, बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है, इससे उलझने का कोई फ़ायदा नहीं, इससे बच के भागने का, डर कर भागने का कोई फ़ायदा नहीं। उस जहरीले इंसान की सही औकात आपको समझ में आएगी, उसका कितना ठिगना कद है, कितना भौंडा इंसान है, कितना ऊंचा इंसान है, यह आपको समझ में आ जाएगा। आक्रोश की ऊर्जा वही बात आपके अंदर पैदा करेगी जो मैं हमेशा दोहराता हूँ, सजगता से जीने की, अभी और यहीं के पल में जीने की। कोई अतीत नहीं आपका जहाँ पर बहुत सारा अन्याय है, अत्याचार है, कोई भविष्य नहीं जिसकी चिंता करके आप कांपते थे। ये आपके गहरे आक्रोश की ऊर्जा आपको अभी और यहीं के संसार में बहुत सजग होकर, बहुत दिलचस्पी के साथ, बहुत ऊर्जा के साथ जीने की शक्ति देगी, गहरी इच्छा देगी। तो दोस्तों, इनकार कीजिए किसी के भी हाथों अत्याचार का शिकार होने से और अपने जीवन को भरपूर अंदाज में जिएं। अपने इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ। आप इसे लोगों के साथ शेयर भी करें, लाइक भी करें। मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को अवश्य सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों से कराएं। अपने सुझाव और राय से मुझे कमेंट सेक्शन में अवगत कराएं। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने वाले मित्रों का दिल से धन्यवाद।